संजू किन्नर के घर से महक किन्नर सभी को जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। आप सभी को पता ही है 2026 जो ये बिल आया है, बिल तो पास हो गया, अभी ये काला कानून बन चुका है। तो पहले कभी भी हमारी जितनी भी किन्नर समाज की माइयां हैं, जो कभी भी जंतर मंतर हो या कहीं भी हो, हमने अपने हित के लिए कहीं प्रदर्शन नहीं किया। आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार मेरी जितनी हिंदुस्तान की माइयां आई हैं इस धरने पर, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूं कि अपने हित के लिए हमें आगे आना होगा, हमें लड़ना होगा कि इस बिल के अंदर क्या गलत है क्या सही है। हमारी कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, कोई हमारी सरकार से विरोध नहीं है, विरोध है इस काला कानून से। जो ये काला कानून सरकार वापिस ले। हम सभी माइयां यहाँ पर जो है इसलिए इकट्ठी हुई हैं, जो हमारा हित है, जो हमारा अधिकार है। आज हम प्यार से जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं, तो हमें अपना अधिकार जैसे आम पब्लिक धरना देके आगे बढ़कर जो भी अपना अधिकार प्राप्त करना चाहती, मैं किन्नर समाज के जितने भारतवर्ष से जो किन्नर आए हैं, डेरों से जो किन्नर मंगलमुखी लोग आए हैं, उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हम सब एकजुट होके इस काले कानून का जो है सामना करेंगे और अपना हक लड़के लेंगे। जय भारत, जय हिंद। काला कानून, काला कानून, जितने भी हम सब जय हिंद, जय भारत। अभी हमारी माई जी ने, चांदनी गुरुजी ने एक बात कही थी 6 अप्रैल की बात कही थी। तो मैं मोदी जी आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहती हूँ, तो ये 6 तारीख को आप बहुत तरह से ध्यान रखें। तीसरी बात, ज्यादा बात ना करके मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी को, आपको कि किन्नर समाज वो दिन याद कीजिए आप कि सबसे पहले आपके लिए किन्नर समाज ने ही दुआ करी थी, और आपने किन्नर समाज से ही कहा था कि मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं इस पद पर बैठ जाऊं। तो सारे किन्नर समाज ने अपने अपने घर बैठ के आपके लिए दुआएं करी थी, तो आप इस पद पे बैठे हो। तो मोदी जी आपको बैठाने वाला भी किन्नर समाज ही है। क्या बात है, ताली। आपको बैठाने वाला जो किन्नर समाज है, अगर आप किन्नरों के बारे में ये बिल लाओगे तो आपको उठाने वाला भी किन्नर समाज ही होगा। जरूरत पड़ा तो हम सारे जितने भी अपने अपने पद पे बैठे हैं, अंदर डाल दिया बड़े लोग, सब बैठ के मंथन करेंगे, इसके आगे की रणनीति को तय करेंगे कि हम पूरे हिंदुस्तान का किन्नर समाज कहाँ इकट्ठा हो सकता है और मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। ठीक है ना। अब ये हमारा प्रशासन, आपकी बातों को हमने आग्रह मानते हुए, आपकी बातों को सुनते हुए हमने अपनी तादाद बहुत कम रखी है, तो बार बार आप आके भयभीत ना करें मेरे समाज को। और मेरे समाज से गुजारिश है, अपनी पहचान बनाने का ये पहला स्टेप है। अपनी पहचान और अपना रुतबा, अपनी इज्जत बनाने का ये पहला स्थान है। कुछ भी करे प्रशासन, आप कोई लोग अपने आपे से बाहर मत होना। दुनिया को ये दिखा देना कि हमारा समाज कितना सभ्य समाज है, कितना भोला समाज है, कितना शांति पूर्वक वाला समाज है। बिल्कुल भी अपने आपे को ना खोना, चाहे कोई भी कुछ कहे, डरना नहीं। अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मोदी जी तक पहुंचानी है। आपसे मेरी कृपा है मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, माननीय मोदी जी, जय। मेरे मोदी जी, आपसे गुजारिश है, मेरे समाज की विनती है आपसे, आप इस बिल का खंडन करें और मेरे समाज को शांतिपूर्वक, जैसे आज हजारों साल से मेरा समाज जी रहा है, जैसा मेरा समाज रह रहा है, उसी तरीके से रहने दिया जाए और मोहब्बत से हमें गुजर बसर करने दिया जाए। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे समाज की कोई मांग है या कोई जिज्ञासा है,
तो आप हमसे कंसल्ट करें, आप हमसे मीटिंग करें, हम अपनी जो भी मांग है वो आपके पास रखेंगे, फिर उस पर आप एग्री होके फिर आप बिल को अच्छा है, जो कि हमें टीचर समझ में सारे ही नहीं अच्छे आया, हैं, आप सारे ही अच्छे हेलो। बोलते हैं। और जो चीज गलत है इसके अंदर, दो चीजें तो बिल्कुल गलत है जिसका मैं सिरे से खंडन करती हूँ। मैं और मेरा समाज, मेरा किन्नर समाज इसका सिरे से खंडन करता है। एक तो डॉक्टरी कराने का, डॉक्टरी कराओ तो औरतों की भी कराओ। कितनी, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही हूँ, मुझे माफ करना मेरी माताएं बहनें, मुझे आज ये बोलने पे मजबूर ये सरकार कर रही है। आज ये सरकार ने मुझे मजबूर किया है कि मैं किसी भी अपनी माता बहन पे उंगली उठाऊं कि तुम भी बताओ कि तुम औरत हो या नहीं हो। मैं आज हर उस मर्द पे उंगली उठाना चाहती हूँ कि तुम मर्द हो या नहीं, साबित करो साबित। तुम्हें भी उसी कंडीशन से गुजरना होगा जिससे मैं गुजरूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम्हारे लिए नहीं कोई कानून है तो मेरे लिए ये कैसा कानून है? मैं भी इसी देश का हिस्सा हूँ, मैंने भी भारत में जन्म लिया है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं कोई हिंदू नहीं हूँ, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं बौद्ध नहीं हूँ, मैं किन्नर हूँ। मैं इंसान और हूँ। किन्नर समाज, किन्नर समाज खुद में एक धर्म है और मेरा समाज नहीं सिखाता किसी को अपमानित करना, मेरा समाज नहीं सिखाता कहीं पे उपद्रव करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, बेवजह किसी से उलझना। और अच्छे बुरे इंसान हर वर्ग में होते हैं, औरतों में भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मर्दों में भी अच्छे हैं बुरे। तो मेरा एक हिजड़ा अगर बुरा होता है, आप पूरे समाज को कहते हो ये तो शराब पीते हैं, ये तो सिगरेट पीते हैं। कौन सी ऐसी औरत है जो शराब नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती? कौन सा ऐसा मर्द है जो कोई नशा नहीं करता? सिर्फ किन्नर करते हैं, सिर्फ किन्नर लड़ाई करते हैं। अच्छे बुरे सब में है, सब में अच्छे बुरे। धन्यवाद। महिला की या किन्नरों के फायदा चाहते तो ऐसे बड़े लोगों के साथ बैठो और बात करो कि ये समाज में क्या चाहिए किन्नरों को। हम लोगों को रोटी चाहिए, हम लोगों को जीने का हक चाहिए। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो कोई पायलट बनना चाहता है या कोई भी माइंड बनना चाहता है। मीडिया को माइक दे, सोच समझ के दे, बोलने वाली अच्छे नपतुला बोलने वाली मीडिया के सामने पेश हो गए। मैं हाथ जोड़ के नहीं देना है। कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू आज कोई इंजीनियर बनना चाहता है, अगर वो ट्रांस महिला है तो उसे जाके कपड़ा खोलना पड़ेगा। कोई MBBS डॉक्टरेट पढ़ रही है अपनी किन्नर, तो उसे जाके कपड़े खोलना पड़ेगा। हम कपड़े खोलना नहीं चाहते, आपका आंख खोलना चाहते हैं, आपका आंख खोलना चाहते। हम किन्नर है या हिजड़ा है, मीरा माई की हिस्ट्री मैं बताती हूँ आपको। बड़ी साली क्या है? वो बैरिकेडिंग लगाए, चाहे वो डंडे लेके खड़ी होती है चाहे कुछ लेके खड़ी होती ये जानने के लिए किसी को भी रुचि क्या होगी। किन्नर होना बहुत कोई गर्व की बात नहीं है। कोई भी नॉर्मल मर्द, कोई भी नॉर्मल औरत ये कि नहीं कह सकती कि मैं किन्नर हूँ। हमको देखी से उठ के आ रहे। जब वो नहीं है, हम हैं तो हक से बोलते हैं, प्राउड से बोलते हैं, हम किन्नर हैं, हम किन्नर हैं, हम किन्नर हैं। और किन्नर ही हमारी पहचान है, किन्नर ही हमारी पहचान है। तो इसके लिए मुझे किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा जेंडर क्या है। अगर यही फाउंडेशन हमें झेलनी होती तो आज हम अपने माँ बापों के घर में होते। हम पे किसी चीज को मत हो बजाए। हमारे लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं कहा। मेरे समाज ने आज तक सरकार से, माइयों सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे समाज ने इस बिल से पहले कोई भी एक भी धरना, एक भी विरोध प्रदर्शन कहीं भी जाके
ये बोला हो कि हमें ये चाहिए, हम जैसे भी गुजारा करते हैं अपने दम पे करते हैं। इस भारतवासी, तुम मुझे लिख के दो स्पीच में वो